अस्सलाम वालेकुम। बेसिक कंप्यूटर सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम ऑप्शन नंबर 101 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे। सो विच जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड द ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन से कंप्यूटर्स की जनरेशन में ट्रांजिस्टर को पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था, तो वो सेकेंड जनरेशन थी जिसके अंदर ट्रांजिस्टर इस्तेमाल किए गए। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसीज़ का इस्तेमाल किया गया। फोर्थ में जो है वो माइक्रो प्रोसेसर आए, और फिफ्थ में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। तो इसके साथ जो रेलिवेंट ऑप्शन हैं उनको भी आपको याद रखना है। लेट्स से फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई थी, सेकंड में ट्रांजिस्टर, देन आईसीज, देन माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है। और फिफ्थ में अगर आपके पास फिफ्थ का भी ऑप्शन है तो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर 102 में मेंशन है द वेबसाइट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस। डेफिनेटली वेब पेजेस होते हैं, ग्राफिक फाइल्स भी उसके अंदर होती हैं, ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स भी आप अटैच कर सकते हो। तो राइट आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव। जितने मेंशन किए वो सारे ही सही हैं। वो वाज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द पंच कार्ड। तो पंच कार्ड किसने इंट्रोड्यूस किए हैं? हरमन हॉलर्थ ने। ठीक है, तो आपको बस इसका नाम याद रखना है, हरमन हॉलर्थ इज़ द पर्सन हु इंट्रोड्यूस द पंच कार्ड। और ये बहुत अर्ली कंप्यूटर्स में कंप्यूटर के लिए एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते थे। जो कुछ भी आपको कंप्यूटर से परफॉर्म करवाना होता था, आप पंच कार्ड के ऊपर उसको पंच कर देते थे, और कंप्यूटर जो कि एक मशीन थी उसके अंदर वो डाल दिया जाता था। जब कंप्यूटर अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता था तो उस ज़माने में कोई मॉनिटर, स्पीकर ऐसी कोई चीज़ तो थी नहीं, तो जो कंप्यूटर है वो अपना आंसर भी इन पंच कार्ड पे पंच करके जो है वो एज एन आउटपुट जो है वो हमारे सामने हमारे यूज़ के लिए वो प्रोड्यूस करता था। 104 में मेंशन है द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज बाय इंटरनेट इज़। तो इंटरनेट कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज़ करता है? टीसीपी आईपी। अच्छा जी, इसके साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको इसकी एब्रिविएशन आती हो। ये जनरल नॉलेज के तौर पे अपने माइंड में रखिएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। पी और पी दोनों की जगह आपने प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इसकी एब्रिविएशन का भी आपको पता होना चाहिए। अब बाकी ये है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, WWW वर्ल्ड वाइड वेब, और FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे भी सारे जो है वो गिवन ऑप्शंस बता दिए हैं। तो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इंटरनेट के लिए कौन सा यूज़ होता है? TCP IP। टू कॉपी अ पिक्चर ऑन अ स्क्रीन टू द क्लिप बोर्ड वी यूज़ वर्ड कमांड। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रिंट स्क्रीन इस्तेमाल करते हैं। प्रिंट स्क्रीन क्या चीज़ है? अब अगेन मैं आपको ना ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से ही बता देती हूँ। इसको ओपन करने का मकसद ये है कि ये आपको सामने नज़र आ जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, ये बटन है प्रिंट स्क्रीन का। ये बटन आपके कीबोर्ड पे, फिज़िकल कीबोर्ड जो है उस पर भी बना हुआ होता है। सिंपल जब आप इसको क्लिक कर देते हैं तो जो कुछ भी आपकी स्क्रीन पे होता है वो प्रिंट हो जाता है। वो होता कैसे है? देखिए, मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। जब आप क्लिक करेंगे तो आपको और कुछ फील नहीं होगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे ये प्रीवियस जो मेरा डॉक्यूमेंट है उसको ही ओपन किया हुआ है। अब मैं कंट्रोल और V प्रेस कर रही हूँ, तो आप यहाँ देखें, आपको एक चीज़, ये तस्वीर आपको नज़र आएगी। अब ये तस्वीर कैसे है, इसको मैं ये इसलिए आउट में ले आती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए चीज़। ये देखिए, ऑलरेडी जो था वो ये पैराग्राफ लिखा हुआ था ना हमारे पास। अब जब मैंने प्रिंट स्क्रीन को यहाँ पे पेस्ट किया तो जो कुछ भी स्क्रीन पे था उसकी तस्वीर बन गई, और तस्वीर बनने के बाद मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो सिंपल ये फंक्शन होता है प्रिंट स्क्रीन का कि ये आपकी स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट बना लेती है, और वो आप कहीं भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको याद होगा कि जब मैं ये आपको बता रही थी तो हमारे सामने ये वाली स्क्रीन खुली हुई थी, और उसके ऊपर जो कीबोर्ड था वो यूँ करके इस तरह से शो हो रहा था। ठीक है, तो वो उसने उस चीज़ को प्रॉपर प्रिंट कर लिया। अच्छा जी, ये ऑप्शन हमारा कवर हो गया है। 106 में लिखा हुआ है हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, चार्ल्स बाबेज है। और इसके अलावा एनालिटिकल इंजन और जो है वो मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं उस ज़माने के लिए, वो तमाम भी इन्होंने ही डिफ़ाइन की थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ये देखें
डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों को क्रिएट भी इन्होंने ही किया है, इन्वेंट इन्होंने किया था चार्ल्स बाबेज। दैट वाज द रीज़न इनको फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटिंग डिवाइस, कंप्यूटिंग सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में CPU, और CPU का मतलब क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कहीं एब्रिवेशन आपसे पूछी जा सकती है। और CPU के अंदर ALU भी होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है। ALU की इटसेल्फ एब्रिवेशन क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द मेन फ्रेम एंड द सुपर कंप्यूटर। तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है पहले ऑप्शन में उन्होंने लिखा है सुपर कंप्यूटर इज़ मच लार्जर देन द मेन फ्रेम कंप्यूटर। दूसरे में लिखा है कि सुपर कंप्यूटर आर स्मॉलर। तो स्मॉलर तो है ही नहीं ना, वो तो डेफिनेटली हायर कैटेगरी है। यहाँ पे देखें सुपर कंप्यूटर आर फोकस टू एग्जीक्यूट अ फ्यू programs as fast as possible while the mainframe uses its power to execute as many programs concurrently। ये सबसे इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। सुपर कंप्यूटर के अंदर आप लिमिटेड नंबर ऑफ़ टास्क दे देते हो, उनको वो बेहतरीन वे में करके दे देता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर किसी और चीज़ पे काम नहीं करता। लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर की ब्यूटी ये है कि वो तमाम टास्क को कंकरेंट कर रहा होता है। वो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क पे काम नहीं कर रहा होता, वो फास्ट काम तो करता ही है, लेकिन वो अपने पॉसिबल वैल्यू के अकॉर्डिंग बाकी 4-6 टास्क को भी एग्जीक्यूट साथ साथ में कर रहा होता है। तो कंकरेंट यूज़ जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आपको मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मेन फ्रेम कंप्यूटर्स क्या है, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट एजेंसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, जैसे नादरा का सिस्टम है, इन तमाम सिस्टम्स के अंदर मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। और सुपर कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जितनी भी रिसर्च एजेंसीज़ हैं, जैसे अब साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिटी है, वो इसको सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल करती है। लेट्स से यू कैन से कि जो नासा प्रोजेक्ट है उसमें मल्टीपल सुपर कंप्यूटर्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा है टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, डिफरेंट सैटेलाइट्स, और इन तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए हम सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। जी 108 ऑप्शन हमारे कवर अप हो गए हैं। 109 ऑप्शन में है बट टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज मोस्ट लाइकली टू बी अ शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क जब डिफाइन होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो हम प्रिंटर को शेयर करते हैं कि तमाम कनेक्टेड डिवाइसेस एक सिंगल प्रिंटर के इस्तेमाल से जो है वो अपने काम को कंप्लीट कर सकें। सो दिस इज़ अ प्रिंटर जिसे हम सबसे ज़्यादा नेटवर्क सेटिंग के अंदर शेयर करते हैं। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द हैकर्स। तो ये तो है ऑल हैव द सेम मोटिव, या फिर ब्रेक इन टू अदर पीपल्स कंप्यूटर। तो दैट इज़ बेसिकली हैकिंग इज़ नॉट समथिंग टू स्टील एनीथिंग, हैकिंग इज़ समथिंग टू एंटर द सिस्टम ऑफ समवन एल्स। ठीक है, जब आप किसी दूसरे के सिस्टम में इंटर हो जाते हो दैट इज़ कॉल्ड हैकिंग। ठीक है, तो हैकर वो लोग हैं दैट ब्रेक इनटू अदर्स पीपल कंप्यूटर। अगर आप वो उनके सिस्टम को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक करने का ये मतलब नहीं है तोड़ देना, जस्ट टू एंटर इन द समवन सिस्टम इज कॉल्ड हैकिंग। ठीक है, तो 110 ऑप्शन हमने यहाँ कवर अप कर लिए हैं। ओके, टाइम हमारे पास है, हम 5 ऑप्शन मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। What do you call the programs that are used to find out possible fault and their causes? अब कंप्यूटर में डेफिनेटली देयर आर सम एरर्स, फॉल्ट और उनके रीज़न। तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर्स को इस्तेमाल करते हैं जो प्रॉब्लम को डायग्नोस करके देती हैं। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट दे कैन गिव अस द सॉल्यूशंस। ठीक है, उस चीज़ को ट्रबल शूट कहते हैं कि वो पॉसिबल, अगर कोई उनके पास फिक्स ऑलरेडी अवेलेबल है सिस्टम के अंदर, ऑलरेडी उस चीज़ की प्रेजेंस है, तो वो उसके अकॉर्डिंग उसको क्विक फिक्स भी कर दें, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रबल शूटिंग। अच्छा जी, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो चीफ कंपोनेंट सबसे इम्पॉर्टेंट मेजर कंपोनेंट कौन सा था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसीज थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर, और फिफ्थ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल की जाती थी।
आगे है जी पर्सनल हु डिज़ाइन। पर्सनल का मतलब होता है अ सेट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग इकट्ठे। वो लोग जो डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम करते हैं और ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट एंड मेंटेन द कंप्यूटर इक्विपमेंट्स, ठीक है। उनको क्या बोला जाता है? कंसोल ऑपरेटर बोलेंगे, प्रोग्रामर बोलेंगे, पीपल वेयर बोलेंगे या सिस्टम एनालिस्ट। अब यहाँ पे देखिए कंसोल ऑपरेटर तो वो होगा जो सिर्फ आउटपुट को मैनेज करेगा, ठीक है, ये तो नहीं होगा। प्रोग्रामर इज़ अ पर्सन हु प्रोग्राम, जो कि कोड करता है इंस्ट्रक्शंस को, ये भी इसमें नहीं आ सकता। तो इन दोनों को तो हम निगलेक्ट कर देते हैं। सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट वो पर्सन होता है जो डिफरेंट एप्लीकेशन को डिज़ाइन करता है और उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। दिस पर्सन इज सेम एज आर्किटेक्ट के किसी भी बिल्डिंग को जब डिज़ाइन करते हो तो हम उसका पूरा स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। तो जब अगर हमने प्रोग्राम डिफ़ाइन करने से पहले जैसे उसके स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना है तो फिर सिस्टम एनालिस्ट की हमारी ज़रूरत होती है। लेकिन इस टाइम यहाँ पे डिज़ाइनिंग, प्रोग्राम, ऑपरेट एंड मेंटेन सारे ऑप्शंस, सारे काम गिवन हैं, तो उसके लिए पीपल वेयर आर द राइट ऑप्शन, ठीक है। वन ऑफ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQs, अ सेल्फ रिप्लिकेटिंग प्रोग्राम। आपने बस इसको इतना ही याद रख लेना है। जहाँ पे बात आ जाए ना अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम दैट कैन हार्म अ कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर को नुकसान दे और वो रेप्लिकेट करे खुद को, उसका जवाब होता है वॉर्म, ठीक है। मैं वॉर्म का आपको समझाती हूँ। सबसे पहले बग समझते हैं। बग क्या था? कंप्यूटर सिस्टम में जब भी कोई फॉल्ट या एरर आती है तो उस फॉल्ट और एरर का नाम होता है बग। इसको तलाश करना और ठीक करने को बोलते हैं डीबग। नेक्स्ट है वाइस, फिर है लाइस। ये दोनों कंप्यूटर साइंस में इन दोनों की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ ये अंडर स्टडीज़ है ही नहीं। बग, इसके बाद वायरस हो सकता था, ठीक है, और उसके बाद होता है वॉर्म। वायरस एक सिंगल प्रोग्राम होता है, कंप्यूटर को कोई भी हार्म पहुंचा सकता है, लेकिन वायरस अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता। वॉर्म जो है वो नेटवर्क के अंदर मूव करते हैं और वो अपने आप को रेप्लिकेट करते जाते हैं और मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट कर लेते हैं। तो वॉर्म हमेशा याद रखें, जहाँ भी रेप्लिकेशन की बात आएगी तो आपने उसका जो सही जवाब है वो वॉर्म है। द डिवाइस यूज टू कैरी द डिजिटल डाटा ऑन द एनालॉग लाइन्स इज़ कॉल्ड। अब देखिए डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मोडेम इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। मोडेम जो है वो मॉड्यूलेशन भी करता है और डीमॉड्यूलेशन भी करता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। खैर इन चीज़ों को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमने सिंपल ये याद कर रखना है कि वो डिवाइस जो कि डिजिटल डाटा को एनालॉग के तारों पे ट्रैवल करने के काबिल बनाते हैं उसको हम मोडेम कहते हैं। ठीक हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। और जितनी भी आपकी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उनके अंदर बिल्ट इन मोडेम अवेलेबल होता है। बेशक आप डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की बात करें, आप लैपटॉप की बात करें या आप अपने मोबाइल की बात करें, मोबाइल के अंदर भी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, मोडेम चिप, सिंपल एक डिवाइस जो है वो NIC की सूरत में अवेलेबल होती है, ठीक है। तो 115 तक ऑप्शंस यहाँ हमने कवर कर लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस जो मोबाइल के अंदर NIC चिप लगी हुई है वो फर्दर फिर मोडेम से कनेक्टेड होती है। मोडेम का मतलब होता है वो डिवाइस जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हैं। टेक एन एग्जाम्पल कि आप PTCL का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो PTCL की वो जो डब्बी आप देखते हैं जिसमें मल्टीपल लाइट्स जल रही होती हैं, जिसमें लाइन की लाइट होती है, पावर की होती है, इंटरनेट का साइन होता है, वाईफाई का साइन होता है, उसको बेसिकली मोडेम कहते हैं। और वो डिवाइस आपकी मॉड्यूलेशन भी कर रही होती है और एट अ सेम टाइम डीमॉड्यूलेशन भी करती है, ठीक है। जब आप किसी को डाटा सेंड कर रहे हैं, किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, उस टाइम पे वो डिवाइस आपके लिए मॉड्यूलेटर का काम कर रही है। और जब कोई आपको मैसेज भेजता है और आपकी डिवाइस उसको रिसीव करती है आपके सिस्टम के लिए, तो उस टाइम पे वो एज अ डीमॉड्यूलेटर काम कर रही होती है। सो दैट वाज ऑल इट। 115 ऑप्शन हमने यहाँ कवर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे स्टार्ट करेंगे।